हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च सेंटर के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में एक न एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं काजरी के बारे में। जैसा आप सबकी दिखाई दे रहा है कि काजरी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसकी क्या है फुल फॉर्म है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजरी का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो हेड क्वार्टर हो जाएगा आपके कहाँ पर, जोधपुर में हो जाएगा। शुरुआत की बात करेंगे तो देखिए पहली बात जब हम बात करें कि इसकी स्थापना जब की गई थी तो 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, वो भी किसके रूप में, तो मरु वनीकरण के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसे पूर्ण संस्थान के रूप में, जो काजरी के रूप में इसको दर्जा मिला, वो आपके मिला था 1959 में। अगर इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेंगे तो क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो आपके पाली, मारवाड़, इसी के साथ ही आपके जैसलमेर और आपके बीकानेर, और हो जाएगा आपके कौन सा, कुकमा, भुज, लेह लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पर इनके क्या है, तो आपने कहा क्षेत्रीय कार्यालय है। आगे यहाँ पर देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें हम, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है। तो अब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके जोहड़बीड़ बीकानेर में है। और स्थापना कब हुई है, तो स्थापना कई बार आपके पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो जुलाई 1987 को जो है क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 20 सितंबर 1995 की बात करेंगे तो इस संस्थान का नाम चेंज कर दिया गया और अब इसे हम किसके रूप में जानते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के रूप में जो है जानते हैं। तो आपको एक चीज तो समझ में आई कि देखिए मैम, अगर वर्तमान में पूछे तो हेड क्वार्टर तो इसका जोहड़बीड़ ही होगा। केंद्र कहां पर है, जोहड़बीड़ में। लेकिन 1987 में स्थापना जरूर हुई थी, लेकिन नाम चेंज कब किया गया था, तो आप कहेंगे 1995 में किया गया था। आगे देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो ध्यान रखना, ये आपकी क्या स्थापना की गई 1962 में, और इसका क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मतलब सेंटर, तो आप कहेंगे अंबिका नगर, मालपुरा टोंक में जो है देखिए इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, अगर हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसकी स्थापना जो है देखिए 27 सितंबर 2000 को की गई और मुख्यालय कहां पर है, बीकानेर में। एक आपको बताना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर देखिए, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी जून 1984 में। और मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे कि देखिए मुख्यालय हो जाएगा जोधपुर में, और ये ICMP के कंट्रोल में है, या मैं कहूं इसके नियंत्रण अधीन है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उद्देश्य क्या है, तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। वही और कार्य क्या करता है, तो सीधी सी बात है, वही स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है डेवलपमेंट करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। मैम, ब्रह्मगुप्त अनुसंधान और विकास केंद्र की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब की गई थी, अगस्त 2007 में की गई थी। और कार्य क्या करता है, तो कहा कि देखिए संस्थान जो है ग्वारगम तथा जो हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको जो है क्या करता है, रिसर्च के रूप में यहाँ पर जो है ये काम होता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, स्थापना कब हुई, 2000 में हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, तो आप कह देंगे तबीजी अजमेर में हो जाएगा। कहां पर, तबीजी अजमेर में हो जाएगा। और केंद्र और राज्य की 10 अनिवार्य मसाला फसलों पर क्या करता है, ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है काम करता है। मैम आखिर और क्या काम है, तो देखिए जो बीजीय मसाले जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब उत्पादकता बढ़ाए रखना, और साथ ही साथ आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, फसल सुधार और विपणन का कार्य जो है वो कौन करता है, तो आप कहेंगे मैम ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र करता है। आगे यहाँ पर हम बात करें माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, जाति शोध संस्थान की बात करें, स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1941 को। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मुख्यालय कहाँ है, हालांकि आप लोग वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि माणिक्य लाल जो है इनका भैया संबंध ही आपके उदयपुर से है। संस्थान करता क्या है, तो ये कह रहे हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र जो है, तो जनजातीय जिलों के लोगों के लिए जो है डेवलपमेंट के कार्य, रिसर्च, ये सारे के सारे काम जो है ये आपके करता है आदिम जाति शोध संस्थान। और साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में कौन करता है, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान जो है केंद्र करता है। इसके अलावा देखिए
यहाँ पर हम बात करेंगे सिपेट। आखिर ये सिपेट है क्या? तो आप कहेंगे कि देखिए मैम, ये 2006 में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान के रूप में कार्य करता है और 1968 में जो है ये आपके चेन्नई में किया गया था। हालांकि इसका पहले नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर और टेक्नोलॉजी हुआ करता था, है ना। अभी देखिए मुख्यालय अभी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि मैम हेड क्वार्टर इसका सीतापुरा जयपुर में हो जाएगा। भारत की बात करेंगे तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 50% और राजस्थान जो है 50%, मतलब दोनों का हिस्सा कितना है? 50-50% यहाँ पर हो जाएगा। काम क्या करता है? तो सीधी सी बातें नाम से समझ गए होंगे कि प्लास्टिक आधारित जो इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है, उनका विकास कौशल, विकास प्रशिक्षण जो है यहाँ पर शैक्षणिक अनुसंधान करना। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट है आपके सीरी। आखिर ये होता क्या है? तो देखिए मैम, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नाम है। स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पिलानी, और पिलानी आप सभी को पता है, पिलानी हम बात करें कहाँ की? झुंझुनू की। कहाँ की? झुंझुनू की। ये CSIR के नियंत्रण में जो है कार्य करता है, पहली बात तो। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। मुख्यालय वही मैंने कहा कि पिलानी में की गई। कब की गई? तो 6 सितंबर 2024। आपको एक डेट और याद रखनी है। हालांकि आपकी 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। सरसों अनुसंधान निदेशालय की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? सेबर भरतपुर में। और स्थापना काफी बार पूछी गई है। अक्टूबर 1993 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। एक और खास बात, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उस समय जो है फरवरी 2009 में क्या कर दिया गया? इस संस्थान का नाम चेंज करके आपकी किया गया था सरसों अनुसंधान निर्देशालय। तो अगर आपसे कभी ये भी पूछ ले कि नाम चेंज कब हुआ है, तो फरवरी 2009 में इसका नाम चेंज हुआ था। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आपको कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बस आप ध्यान रख लेना कि इसकी जो है स्थापना 1953 में हुई थी। आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हेड क्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में। कब स्थापना हुई थी? 1943 में हुई थी। हालांकि हम देखिए बात करेंगे कि केंद्र के नियंत्रण में तो 3 उप अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं? डिग्गी, तबीजी, कोटपुतली कार्यरत हैं। और 5 कृषि विपणन केंद्र की बात करेंगे तो ये आपके अजमेर, दौसा, वनस्थली, निवाई, कोटपुतली और आपके चौमू, यानी कि 5 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा हम बात करेंगे अगले की, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करेंगे। स्थापना कब हुई है? अगस्त 1946 में हुई है। काम क्या करता है? तो आयुर्वेद से संबंधित जो सभी शाखाएं, उनमें यहाँ पर पीजी और स्नातक के जो है भैया कार्यक्रम चलाता है। और साथ ही साथ जो बीमारी से पीड़ित लोग जो होते हैं, उनको यहाँ पर राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में डेवलपमेंट और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देना, और साथ ही यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर या मैं कहूँ कि प्रशिक्षण, परामर्श और सेवा सहायता प्रदान करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है। आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी की बात करेंगे तो ये एक फारसी शोध संस्थान है। और स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1978 में हुई थी। हालांकि आपको कई जगह 77 में मिल जाएगा, तो जहां पर कंफ्यूजन होता है वहां पर ईयर कभी नहीं पूछी जाती। उद्देश्य क्या है? हस्तलिखित पांडुलिपियों को संरक्षित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। एक है खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, ये आपके कहां पर है? तो आपने कहा ये चौपासनी वाला जोधपुर में है। और स्थापना हुई थी 5 मार्च 2009 को। आगे देखिए, यहाँ पर सांस्कृतिक संस्थान की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोक कला मंडल। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर? तो आपने कहा उदयपुर। कब हुई थी? फरवरी 1952 में हुई थी। और पद्म श्री सम्मानित हुए थे देवी लाल सागर के द्वारा, जो है सामर के द्वारा इसकी क्या की गई थी? शुरुआत यहाँ पर की गई थी। एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो स्थापना कब हुई है? 7 जनवरी 1986 में हिसार हरियाणा में हुई थी। अब आपने बात करनी कि बीकानेर में कब हुई थी, तो आप कहेंगे कि देखिए 28 सितंबर 1989 को हुई थी। अब मैम ये कह रहे हैं कि करता क्या है? तो देखिए, अश्व में होने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं उनसे दूर करना, उनको मुक्ति प्राप्त करना जो है इसका यहाँ पर काम हो जाता है, जो कि नाम से समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे, कहाँ पर? तो आपने कहा जयपुर में स्थापित किया गया है। मैम एक बात बताइए,
स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2008 को नीदरलैंड के सहयोग से की गई थी। आखिर उद्देश्य क्या था? तो व्यापारिक बागवानी को बढ़ावा देना और साथ ही साथ मॉडर्न जो हाई टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा पेड़ पौधों पर प्रशिक्षण प्रदान करके क्या करना, इस संस्थान की जो है स्थापना यहाँ पर की गई थी। आगे देखिए, और इम्पोर्टेंट की बात करें तो राष्ट्रीय आनुवंशिक पादप संसाधन ब्यूरो की बात करेंगे। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। स्थापना अगस्त 1976 में की गई। और कार्य की बात करेंगे तो संस्थान जलीय पौधों पर अनुसंधान और उसके संरक्षण का कार्य करता है। हालांकि इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन सी जगह हैं? कटक में है, शिमला, जोधपुर, त्रिशूर केरल, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर, शिलोंग और आपकी कौन सा हो जाएगा? अकोला जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आप उत्कर्ष के द्वारा एक नवाचार शुरू किया गया है, अद्भुत प्रश्नोत्तरी, जैसे आपने सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति, तो वैसे ही यहाँ पर उसी टाइप का थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर आपको खेलने के साथ साथ जो है पैसे जीतने का भी मौका मिलेगा। अद्भुत प्रश्नोत्तरी एपिसोड नंबर 7। टेस्ट डेट आपकी 7 मई है। आप जुड़ना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप में जाना पड़ेगा। और उत्कर्ष ऐप भी कौन सा? RS उत्कर्ष ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको टेस्ट दिखाई देगा कौन सा? अद्भुत प्रश्नोत्तरी का। और ये जो टाइम टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इस दिन जो है टेस्ट होगा। और बाईटी सेशन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बाईटी सेशन होगा और टाइम रहेगा बाईटी सेशन का 8 बजे। अब यहाँ पर फैकल्टी नेम है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी मनोज सर हैं, कल्चर प्रतीक सर हैं, और ये मैं खुद आपके साथ इंडियन और राजस्थान पॉलिटी के साथ जो है जुड़ी रहूंगी। फेज 5 2 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं। हमारे जितने भी भाई बहन और जितने भी दोस्त जो है तैयारी कर रहे हैं RS मॉक इंटरव्यू की, तो यहाँ पर जो है कर सकते हैं। RS फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जोधपुर जयपुर क्लासरूम। स्टैंडर्ड फीस 32,000 रुपये, प्राइम फीस 37,000 रुपये जो है यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ ही RS मेंस 2024 निर्मल टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर शुरू की है। 22 टेस्ट है और निर्मल टारगेट बैच जो है ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आएगा। ऐसे ही यूजफुल टॉपिक के साथ मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।